हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी खबर जो जुड़ी हुई है चीन से ही। भारत चीन तनाव के बीच ड्रैगन भारत में साइबर अटैक कर सकता है, जिसे लेकर CERT ने चेतावनी जारी की है। CERT ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को आगाह किया है 21 जून से देश भर में साइबर अटैक हो सकते हैं। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी कथित तौर पर एक बड़ा साइबर अटैक किया था, जिसके चलते वहां बड़ी परेशानी हुई थी और अब ड्रैगन के नापाक इरादे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निशाना बना सकते हैं। CERT ने इसके लिए बाकायदा एक एडवाइजरी जारी कर दी है। चीन कर सकता है भारत पर साइबर अटैक, 21 जून से हो सकता है यह साइबर अटैक, ये कहा गया है। और अब जाहिर सी बात है कि ड्रैगन जो है वो कहीं ना कहीं से अपनी नापाक हरकतें को कर रहा है कोशिश उनकी, और वो चाहता है कि भारत को किसी भी तरीके से वो नुकसान पहुंचा सके, डैमेज कर सके। लेकिन उस खतरे को भांपते हुए हमारी जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने हमें आगाह कर दिया है चीन कर सकता है भारत पर बड़ा साइबर अटैक, और इसके लिए तैयारी भी सरकार ने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, जानना चाहेंगे ये एडवाइजरी बेहद महत्वपूर्ण, ऑस्ट्रेलिया पर कुछ दिनों पहले एक बड़ा साइबर अटैक हुआ था। यहाँ देखिए 21 तारीख यानी कि कल से ये खतरा बढ़ेगा, ऐसा एडवाइजरी में बताया गया है, जो कि आई है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी कि CERT की तरफ से। और बताया ये गया है कि बड़े स्तर पर भारत के लोगों और कारोबारों के खिलाफ ये फिशिंग अटैक होंगे। अब फिशिंग अटैक क्या है, तो कुछ ऐसे ईमेल आपको अपने ईमेल्स में दिख जाएंगे जो बहुत ही जेन्युइन लगेगा कि सरकार की तरफ से आया है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पूरा डेटा उस तरफ चला जाएगा। और ये बड़े जेन्युइन से दिखते हैं, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जितने भी ईमेल हैं, फोल्डर्स, उसमें बहुत सतर्कता के साथ आप देखिए कि अनजाने से ईमेल कौन से आए हैं, उनके स्पेलिंग कैसे हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो बड़े सिमिलर और जेन्युइन लुकिंग ईमेल्स की कॉपी की जाती है। और किसी भी अनजाने ईमेल को क्लिक ना करें, बल्कि उसके बारे में CERT को रिपोर्ट भी करें। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि चीन और भारत के बीच तनातनी जो है उसके मद्देनजर चीन से जुड़े ग्रुप जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत में बहुत से लोग हैं उनको बरगलाएं और उनका डेटा लें और फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करें। जी, और चीनी ऐप्स के खिलाफ जो देश भर में एक मुहिम चल रही है, जाहिर सी बात है वो भी है। संजीव जी, यहाँ से आपसे जानना जरूरी है कि क्या भारत के जो साइबर सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है ताकि इस अटैक के नुकसान को कम से कम किया जा सके, ऐसे काउंटर किया जा सके? बिल्कुल, देखिए ये जानकारी हमें साइबर फर्मा की तरफ से मिला है जो इसी क्षेत्र में काम करती है, और उसने बड़े खास तौर पे कहा है कि किसी भी ईमेल को खोलते समय आप बहुत ही सतर्क रहें और कोशिश करें कि अपने ईमेल को आप एनक्रिप्ट कर लें, अपने साथी यूजर्स के मेल को भी एनक्रिप्ट कर लें। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कम से कम अनजाने ईमेल के अटैचमेंट को तो कतई न खोलें। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर URL देखने में सही लगता है तो मेल को बंद करके ब्राउजर से सर्च करके वेबसाइट पर जाइए, उसे लिंक से कभी भी उसे क्लिक मत कीजिए। संजीव जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, वक्त चूंकि कम है, क्या ये एडवाइजरी जो है वो केवल आम लोगों के लिए है या जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उन पर भी ये खतरा है? देखिए, ये आम लोगों के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है हमारे देश में, चाहे वो सरकारी एजेंसीज हों, चाहे वो सरकारी दफ्तर हों, चाहे बड़े कॉर्पोरेट घराने हों, चाहे मीडिया हाउसेज हों, उन सबों के लिए खतरा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।